हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियमित कोर्स। तो कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1 अगस्त से हमारी जो पार्लर की क्लासें हैं बेसिक टू एडवांस वो स्टार्ट होंगी। तो आज हम जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले जो पार्लर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? थ्रेडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे छोटा भी है और सबसे इसको बड़ा भी बोल सकते हैं। थ्रेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्लर के अंदर। चाहे आप किसी सैलून में जाएं, बड़े से बड़े सैलून में जाएं या किसी नुक्कड़ वाले छोटे से पार्लर में जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट थ्रेडिंग। तो हम देख लेते हैं थ्रेडिंग के लिए हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो हमें बिल्कुल ज़रूरी होती हैं थ्रेडिंग बनाने के लिए, कि उनके बिना हमारी थ्रेडिंग नहीं बनेगी। तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है थ्रेड, जो कि ये ग्रीन वाला थ्रेड है। और इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है 04 नंबर है इसका, और ये एकदम सही रहता है करने के लिए। इसकी जो ये मतलब थिकनेस है, टाइट है, कैसा है, इसकी जो एकदम मीडियम रहती है, और ये थ्रेड बनाने में भी सही रहता है थ्रेडिंग के लिए। और फिर दूसरे नंबर पे चाहिए होगी हमें सीजर। ये जो छोटी वाली सीजर होती है ये काफ़ी अच्छी होती है थ्रेडिंग के। जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, ये ऊपर वाले, इनको जो कट करते हैं, किसी किसी के यहाँ से भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो उनको भी हम इससे कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये थोड़ी जो बड़ी वाली आती है कटिंग वाली सीजर, ये वाली भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ये छोटी वाली नहीं हो तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। वैसे ये वाली ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये वाले बाल थोड़ा ऐसे घुमाव में होते हैं, तो ये छोटी वाली हर बाल को काट देती है अच्छे से। तीसरे नंबर पे हमें टाल्कम पाउडर और इसका ये पफ़, और इससे ज़रा पफ़ ज़्यादा और उससे पाउडर लग जाता है, तो आप ये छोटे वाले पफ़ रखें, जिससे कि आपको मिनिमम पाउडर लगेगा। जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं थ्रेडिंग के ऊपर। और फिर इससे क्या होता है कि एक तो ज़्यादा आपको पेन नहीं होता। अगर किसी को पसीना हुआ तो इससे पाउडर से पसीना सूख जाता है। किसी को इचिंग होती है, उसमें भी पाउडर काफ़ी अच्छा रहता है, उससे इचिंग नहीं होती है। और जिसकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए भी पाउडर लगाना ज़रूरी है। तो बिना पाउडर लगाए आप थ्रेडिंग ना करें। थ्रेडिंग करें तो पाउडर लगा के ही करें। तो ये कितनी आपके लिए हो गई? 1 2 3 चीज़ें ये हो गई। और लास्ट में जो हमें चाहिए वो होता है जेल, जो कि थ्रेडिंग के बाद हम ऊपर से जेल अप्लाई करते हैं इसे मसाज करके। उसका बेनिफिट ये रहता है कि एक तो कस्टमर को जलन नहीं होती, या फिर किसको मतलब ज़्यादा पेन हो रहा है तो इससे थोड़ी राहत मिलती है, ठंडक मिलती है, उनको पेन नहीं होता। या फिर कोई फर्स्ट टाइम बनवा रहा है, उनको काफ़ी दर्द हो रहा है, बनाने के बाद रेडनेस आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो आप ये जेल अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा रहता है लास्ट में, जब कि थ्रेडिंग करने के बाद। थ्रेडिंग करते के समय ये टाल्कम पाउडर, और फिर आप थ्रेडिंग करेंगे स्टार्ट थ्रेड से। तो मैं आपको आज धागा पकड़ना बताती हूँ कि सही एंगल से आप कैसे धागा पकड़े, जिससे आपकी इजीली आईब्रो बन जाए। तो आप सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला, इसको आप मुंह में लेंगे। चाहे तो आप हाथों से भी बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ये जो थ्रेड मुंह में लेके बनाते हैं, इससे आपको जल्दी आ जाता है और अच्छे से समझ आता है, और जल्दी आप थ्रेडिंग परफेक्ट बनाने लगते हैं। तो ये जो फर्स्ट छोर है इसका आप मुंह में रखेंगे, और जो ये वाला थ्रेड है इसको 1 2 3 4 5 6 5 से 6 आप इसको रख सकते हैं। इसकी जो ये कैंची बन जाती है तो इसके अंदर आपके बाल फंसेंगे। अगर आप ज़्यादा में कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से बनाने लगे, आपको बनाना आ जाता है, तो आप 4 से 5 में भी बना लेंगे। ये जो हम डालते हैं इसके अंदर, और ये जो कैंची होती है इसके अंदर ही बाल फंसते हैं। जो फर्स्टली आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए अच्छे से, जिससे कि आप थ्रेडिंग बना पाए। थ्रेड चलाना आएगा तभी आप थ्रेडिंग बना पाएंगे। तो आप रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करें। ऐसे आप रफली थ्रेड को चलाएं। आप कहीं भी चला सकते हैं, आप अपने पैर पे भी चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसे अपना पैर रख लें,
और जैसे आप थ्रेडिंग बना रहे हैं, आप सोचिए कि ये आईब्रो का जो फोरहेड है, सबसे पहले आप फोरहेड से स्टार्ट करें, ना कि सीधा आप आईब्रो बनाने लग जाएं। जैसे कि ये फोरहेड है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे रोज़ाना प्रैक्टिस करें। ऐसे ऐसे अगर आप रोज़ करेंगे तो आपका हाथ अच्छे से जम जाएगा और आपका जब थ्रेड है अच्छे से चलने लग जाएगा, तभी आप यहाँ स्टार्ट करेंगे फोरहेड से, ताकि आप सीधा ही आप आईब्रो से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मैं इधर आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे बाल फंसेंगे और आपको इसको नहीं खींचना है, आपको जो मुंह में धागा है उसको हल्के हल्के से ऊपर की साइड खींचते जाना है, जिससे कि हमारे यहाँ बाल फंसेंगे और फिर वो निकलेंगे एक्स्ट्रा बाल। तो हम ऐसे ले लेंगे, तो ऐसे हमारी थ्रेडिंग अच्छे से बनेगी। प्रैक्टिस करें आप ज़्यादा से ज़्यादा धागा चलाने की, जिससे कि आपकी आईब्रो अच्छे से उभर कर बन के आए। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, थ्रेडिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पार्लर कोर्स में, क्योंकि जो भी हमें जज करता है, जो भी स्टार्टिंग में आता है हमसे थ्रेडिंग ही बनवाता है, उससे वो हमें जज कर लेता है कि ये काम कैसा करते होंगे आगे। थ्रेडिंग बनाने भर से ही हमारा सारा जजमेंट हो जाता है। तो आपकी थ्रेडिंग एकदम परफेक्ट शेप में होनी चाहिए अच्छे से, ताकि इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी आपको बहुत, ताकि आप कोई भी कैसी भी मोटी पतली शेप में, डी में, कैसी भी एंगल में आईब्रो आ जाए, आप सब बना पाएँ। तो आईब्रो की कई प्रकार की शेप होती हैं, कुछ एक शेप डिपेंड करती हैं अगले की थ्रेडिंग पे, कुछ एक थोड़ा बहुत हम उसको एडजस्ट करके कर देते हैं, कुछ एक हम पे डिपेंड होती है कि कुछ एक उसकी नेचुरल जो थ्रेडिंग होती है उस पर भी उसकी शेप डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप थ्रेड चलाना सीखेंगे, फिर आप फोरहेड पे बनाना सीखेंगे आईब्रो। फोरहेड से जब आप हेयर निकालना सीख जाएंगे अच्छे से, फिर आप ऊपर की आईब्रो स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा सीधा नहीं बना पाते तो आप कोई भी पेंसिल लेके, कोई भी बाई चांस ये पेंसिल है जैसे कि, तो कोई भी पेंसिल लेके यहाँ से आप ड्रॉ कर लेंगे लाइन, यहाँ पॉइंट तक। ये जो हमारा पॉइंट है आईब्रो का, यहाँ तक शेप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप इधर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप, अगर आपको ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप थ्रेड में अपना पाउडर लगा ले, टाल्कम पाउडर, और फिर उसको यहाँ से ऐसे रख के भी शेप बना सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको धीरे धीरे हटाते जाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बता रही हूँ, जब आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ताकि आपसे गलत बाल ना निकले। और सीधा या आप कस्टमर के ऊपर कभी भी थ्रेडिंग सीधा स्टार्टिंग में न बनाएं। पहले रफली अपने घर वालों पे, अपनी मम्मी पे, अपनी मेड पे, अपनी बहन पे, पड़ोसियों पे, किस पे भी पहले ट्राई कर करके जब आपका हाथ अच्छे से चलने लगे, अच्छे से साफ़ हो जाए, फिर आप कस्टमर पे स्टार्ट करें बनाना। फिर आपको अच्छे से थ्रेडिंग आ जाएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने आपको हमारे जो पार्लर की फ़र्स्ट क्लास में आपको थ्रेड पकड़ना सिखाया, और आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी वो बताई हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिसमें आपको कि ड्रॉ करके भी बनाना सिखाएंगे कि ड्रॉ करके आप कैसे बना सकते हैं आईब्रो को। अगर आपको शेप समझ में नहीं आ रही एग्जैक्टली, तो ड्रॉ करके कैसे बनाएंगे, और आप जो ये अपना पाउडर से थ्रेड में लगा के कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्टली, ताकि आपकी एकदम शेप परफेक्ट आए। और दूसरी बात, अगर आपको थ्रेड से किसी को नहीं बनाना, तो आप वैक्सिंग से भी आजकल थ्रेडिंग बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी और आसान है। तो वैक्सिंग से बनाने के लिए भी आपको पहले ड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं, आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी अलग से पूछना हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। और हमारी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं उनको ऑफलाइन बच्चों को अपनी शॉप का एड्रेस बताती हूँ, जिनको भी एडमिशन लेना हो। तो हमारी जो शॉप है राजस्थान चिड़ावा, नियर बाई चिड़ावा में, नियर बाई पावर हाउस के पास, शॉप नंबर 5 हमारा पार्लर है, नेहा ब्यूटी पार्लर के नाम से या नेहा मेकओवर्स के नाम से। आप कभी भी आके हमसे कोर्स भी ले सकते हैं, और हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे मैसेज करके कमेंट में भी पूछ सकते हैं।